नमस्कार दोस्तों। बिहार ईएसआई इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर के जो आज एग्जाम हुआ है यानी कि 6/12/2020 के उसके पार्ट 2 का सलूशन लेकर मैं हाजिर हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानसभा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। अगला प्रश्न है, कौन सी विशेषता नौकरशाही की नहीं है? तो इसमें दोस्तों अगर आपके पास क्वेश्चन का ऑप्शन याद हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए, मैं इसका उत्तर दूंगा। जिस पेपर में मैं देखा उसमें जो है स्पष्ट नहीं हो रहा था ऑप्शन, इसके कारण मैं इसका उत्तर देने में असमर्थ हूं। अगला क्वेश्चन है, नागरिक ऑनलाइन रोजगार पंजीकरण कैसे करा सकते हैं? इसका राइट उत्तर हो जाएगा ई मित्र के माध्यम से। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भारतीय भूमि से नहीं निकलती है? तो आप जानते हैं ब्रह्मपुत्रा जो नदी है ये जो है आपका चीन से निकल के आती है, तो ये जो नदी है वो भारत से नहीं निकलती है। अगला प्रश्न है, थाइमिन किसका रासायनिक नाम है? तो थाइमिन जो है वो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है, ये सभी लोग जानते होंगे। और दोस्तों अगर आगामी किसी भी बिहार के एग्जाम में अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो विटामिन के जितने भी रासायनिक नाम हैं सबका याद होना चाहिए आपको। आईटीबीपी यानी कि इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस ने अपने पैंगोंग बेस से किस राज्य में साइकिलिंग अभियान शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? तो आप जानते होंगे दोस्तों हेनरी बेकरल ने की थी इसकी खोज। और रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है कि अल्फा बीटा गामा किरणें जो हैं रेडियो एक्टिव जो तत्व होते हैं उनसे स्वयं उत्सर्जित होती रहती हैं। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने। निम्न में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा धान का फसल। अगला प्रश्न है, 1902 में पुलिस कमीशन की अध्यक्षता किसने की? सर एंड्रयू फ्रेजर। दोस्तों मैं देर से आपको उत्तर दूंगा लेकिन एकदम सटीक उत्तर दूंगा, आप जो है इसमें से गलत नहीं निकाल सकते कि कोई उत्तर आपको गलत दिया गया है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 12। अगर मूल रूप से पूछा होता आपसे तो 8 अनुसूचियां होती, और मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी और 4 अनुसूचियां जो है संविधान संशोधनों के माध्यम से जोड़ी गई हैं। तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में जो अनुसूचियों की संख्या है वो 12 है। रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1853 ईस्वी में रेलवे की शुरुआत हुई थी। लॉर्ड डलहौजी के समय मुंबई से थाने के बीच चली थी। अगला प्रश्न है, कौन सी कंप्यूटर पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है? तो दोस्तों इसका भी अगर ऑप्शन आपको चारों ऑप्शन याद है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए, मैं जो है इसका उत्तर दूंगा। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो ये प्रश्न जो है काफी लोकप्रिय प्रश्न है, हर एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि सॉलिड CO2। सुआ किस देश की राजधानी है? ये सही उत्तर हो जाएगा फिजी। फिजी। आवृत्ति के आधार पर भारत में भूकंप संभावित क्षेत्र अवस्थित हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हिमालय एवं कच्छ के क्षेत्र में। दोस्तों ये जो क्वेश्चन था ये अगर आप न्यूज भी पढ़ते होंगे तो उसके आधार पे भी इसको आप बना सकते हैं। जैसे कच्छ में आप जानते हैं कि भूकंप आ चुका है, और हिमालय नेपाल में भूकंप आया था, कितना भयानक भूकंप आया था जिसमें 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। अगला प्रश्न है, कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के ज्वाला वृत्त के अंतर्गत आता है यानी कि रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत आता है? तो ये सही हो जाएगा फ्यूजियामा। फ्यूजियामा जो है जापान का एक ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो डॉल्फिन है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन। अगला प्रश्न है, D2O का अधिकतम प्रयोग होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों परमाणु भट्ठी में मंदक के रूप में। सांप्रदायिक पंचाट कब आया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने इसकी घोषणा की थी। इसके बाद आप जानते हैं कि पुनः समझौता हुआ था। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा 22। किन दो बैंकों का विलय हुआ है? इसका राइट आंसर होगा विजया बैंक और देना बैंक। सौर मंडल में क्षुद्र बेल्ट किन दो ग्रहों के बीच में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल एवं बृहस्पति के बीच। आप 6 का ज्योग्राफी पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है मंगल एवं बृहस्पति के बीच असंख्य पिंड का झुंड, तो ये मंगल एवं बृहस्पति के बीच हो जाएगा। टीपू सुल्तान किस युद्ध में मारा गया था? इसका राइट आंसर होगा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया था। कौन सी कृति कबीर की वाणी का संकलन है? तो बीजक सही उत्तर होगा साखी शबद रमैनी।
ये जो है तीनों को जो है मिला के जो है बीजक बनाया गया है, जो कबीर की वाणी का संकलन है, तो बीजक हो जाएगा। सप्तवर्षीय युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो फ्रांसीसियों को हार हुई थी। और पारिस्थितिकी तंत्र के दो संगठक होते हैं, जय और अजैव। तो दोस्तों ये रहा सेकेंड पार्ट। अगर आपको अच्छा लग रहा है या किसी उत्तर पे आपत्ति है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइए। अभी मैं थर्ड पार्ट लाऊंगा बहुत ही जल्दी, आधे घंटे के अंदर में। तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त नीतीश कुमार को इजाजत। शुभ विदा, नमस्कार।